भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश। राष्ट्रपति की पारसी नववर्ष की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं। पारसी नववर्ष नवरोज के शुभ अवसर पर भारत की राष्ट्रपति ने अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। अमृत उद्यान 16 अगस्त से 15 सितंबर 2026 तक लोगों के लिए खुलेगा। अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक महोत्सव सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और इसमें 5 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। उद्यान रखरखाव के लिए प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। आगंतुक नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास स्थित संख्या 5 के उद्यान में प्रवेश और निकास कर सकेंगे। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क होगा। आगंतुकों को वेबसाइट पर जाकर अग्रिम रूप से स्लॉट ऑनलाइन बुक करेंगे। किसी दिन विशेष के लिए स्लॉट बुकिंग उसके पिछले दिन सुबह 10 बजे बंद हो जाएगी। मौके पर बुकिंग की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आगंतुकों को सुविधा के लिए उद्यान भ्रमण पथ पर पेयजल स्टॉल, प्रथमोपचार पोस्ट, रेन शेल्टर और रेस्ट रूम स्थापित किए जाएंगे। आगंतुकों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक के बीच प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन में अमृत उद्यान में प्रवेश द्वार पर शटल बस सेवा उपलब्ध रहेगी। इस पर अमृत उद्यान के लिए शटल सेवा बैनर लगा होगा। अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन के मुख्य भवन से सटा हुआ अमृत उद्यान विश्व के सबसे सुंदर उद्यानों में से एक है। यदि राष्ट्रपति भवन वास्तुकला की एक अनुपम कृति है तो 15 एकड़ में फैले अमृत उद्यान को उसका प्राण माना जा सकता है। इसकी सुंदरता, इसकी अभिकल्पना तथा इसकी वनस्पतियों, पेड़ों, झाड़ियों, लताओं, लॉन की घास और मौसमी फूलों में निहित है। स्थानीय वृक्ष और झाड़ियाँ, फव्वारे और जलधाराएं शीतलता और शुद्धता की अनुभूति कराती हैं। अपने पर्यावरण अनुकूल स्वरूप के कारण उद्यान मोर, तोते, मैना, फाख्ता, कबूतर जैसे पक्षियों की बड़ी संख्या में आकर्षित करता है। ये यहाँ उन्मुक्त रूप में स्नान करते हैं और विचरण करते दिखाई देते हैं। शाम के समय उद्यान में मोर को निश्चित होकर विचरण करते देखा जा सकता है। अमृत उद्यान 3 क्रमिक सीढ़ीदारनुमा भूभागों में डिजाइन किया गया। पहला भूभाग मुख्य भवन से सटा आयताकार उद्यान है, जिसमें उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली 2 समांतर धाराएं, इसी तरह पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 2 धाराएं इस उद्यान को वर्गाकार ग्रिड में विभाजित किया करती है। जलधाराओं के संगम पर फव्वारों से पानी निकलता है, जो कमल की पंखुड़ियों के आकार में तरासे गए त्रिस्तरीय बलुए पत्थर से होकर नीचे गिरता। दिन के एक निश्चित समय पर जलधाराओं में राष्ट्रपति भवन की भव्य इमारत तथा खिले हुए फूलों का प्रतिबिंब देखा जा सकता। मेलसरी, साइप्रस, चाइना रोज, गौडेनिया और ऊर्ध्वगामी लताएं से उद्यान में सदाबहार स्वरूप मिलता है। लॉन्ग गार्डन लगभग 12 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। विभाजन विभीषका स्मृति दिवस पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि विभाजन मानव इतिहास
में सबसे बड़े सामूहिक विस्थापन में से एक था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 16 से 17 अगस्त को तमिलनाडु का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति का 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधन राष्ट्र की शक्ति को दर्शाता है और विकसित भारत की दिशा में नए संकल्प को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने विभाजन विभीषका स्मृति दिवस पर विभाजन से प्रभावित लोगों को साहस को याद दिलाया। लोकसभा अध्यक्ष ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी। CCRS CIIMH ने चिकित्सा पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए विधायी संग्रहालय और इंडोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केरल की चिकित्सा विरासत के संरक्षण और दस्तावेजीकरण में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंडीगढ़ में CBDC आधारित DBT का किया शुभारंभ। PDS में पारदर्शिता की नई क्रांति। पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और राज्य मंत्री श्रीमती नीमूबेन जयंतिया भाई बंगभड़िया की उपस्थिति। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में आज पंजाब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम। लखपति दीदी का लक्ष्य 2029 तक 6 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना का संकल्प है। पीढ़ी और त्रिपुरा सरकार ने वैश्विक बाजार संबंधों का विस्तार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैविक क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया है। लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक ने 10 करोड़ आयात निर्यात कंटेनरों को ट्रैक किया। लॉजिस्टिक्स श्रृंखला में दृश्यता प्रदान की। विनिर्माण को मजबूत करने, वैश्विक बाजारों का विस्तार करने में कुशल लॉजिस्टिक्स सुविधाएं महत्वपूर्ण। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2016 में लॉन्च होने के बाद 10 करोड़ आयात निर्यात कंटेनरों को ट्रैक किया। यह प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से देश भर में एक्जिम कंटेनर की आवाजाही की दृश्यता प्रदान करता है। एलबीडी लॉजिस्टिक्स श्रृंखला में दृश्यता का समर्थन करता है। कंटेनर आवाजाही की निगरानी की सुविधा की हितधारकों जानकारी प्रदान करता है। जुलाई 2026 माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक, आउटपुट उत्पाद मूल्य सूचकांक और परीक्षण इनपुट उत्पाद मूल्य सूचकांक के अंतिम मान। मई 2026 माह के लिए अंतिम सूचकांक आधार वर्ष 22-23। BSNL ने राष्ट्र को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। नए ग्राहक केंद्रित डिजिटल
पहल की घोषणाएं की हैं। नेटवर्क सुदृढ़ता करना, देश व्यापी 4G विस्तार और उन्नत ग्राहक अनुभव। कंपनी ने देश भर में तैनात 26,300 से अधिक अतिरिक्त 4G BTS बेस ट्रांसीवर स्टेशन साइटों का ऑर्डर दिया है, जिसमें 4G कवरेज और अधिक शहरों, कस्बों, दूरदराज इलाकों तक फैलेगा। और यह पूरा समाधान एक स्वदेशी 5G अपग्रेडेशन तकनीकी हिस्सेदारी पर आधारित है। स्वतंत्रता दिवस की घोषणा, स्वाधीनता 2.0 का ऑफर। विशेष स्वतंत्रता दिवस पहल में BSNL ने वह एक स्वाधीनता 2.0 ऑफर पेश किया, जिसमें नए नागरिकों के केवल री1 BSNL मोबाइल नेटवर्क का अनुभव करने का अवसर देता है। अप्राप्त ऑफर के तहत ग्राहक को मिलता है प्रतिदिन 1 GB डेटा, प्रतिदिन 100 SMS, अनलिमिटेड वॉइस कॉल, 24 दिनों की वैधता। BSNL फ्रीडम प्लान लॉन्च ऑफर 1111 प्रति माह। इसमें इंटरनेट स्पीड 200 Mbps, 5000 GB मासिक डेटा, 25+ प्रीमियम OTT प्लेटफॉर्म तक पहुंच, एक कनेक्शन के माध्यम से व्यापक ब्रॉडबैंड और डिजिटल मनोरंजन अनुभव। नए सेल्फ केयर मोबाइल ऐप का लॉन्च। BSNL ने सेल्फ केयर मोबाइल ऐप को BSNL सेल्फ केयर न्यू नाम से एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन किया है, जो ग्राहकों को सुविधाजनक, यूज़र फ्रेंडली डिजिटल अनुभव कराता है। ऐप के माध्यम से प्रीपेड रिचार्ज, पोस्टपेड, लैंडलाइन बिल भुगतान आदि संभव है। BSNL एंटरटेनमेंट TV सहित कई सेवाएं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध। BSNL फ्री इंटरनेट TV टोंगा TV संचालित है। ग्राहकों के लिए BSNL फ्री इंटरटेनमेंट TV टोंगा TV संचालित लगभग 500 लाइव TV चैनलों का मुफ्त उपयोग उपलब्ध है, जो हमारे सभी ग्राहकों के लिए नई BSNL सेल्फ केयर ऐप के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। BSNL फ़ोन सैटेलाइट सेवाएं कनेक्टिविटी के माध्यम प्रदान करेगा। वॉइस कम्युनिकेशन संभव होगा। पारंपरिक जमीन आधारित मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होते हैं, वहाँ के लिए उपलब्ध है 2399 प्लान अतिरिक्त। BSNL का पॉलीकैब साझेदारी, मेक इन इंडिया टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग। हार्डवेयर एज ए सर्विस मॉडल के अभिनव के साझेदारी। BSNL स्केलेबल, लागत सुकुशल और भविष्य तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर तैनात करने के लिए बिना भारी अग्रिम निवेश मदद करेगी। साथ ही भारत में टेलीकॉम क्षेत्र में लघु विनिर्माण और संचालन को मजबूत करेगी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने जून 2026 के दौरान हिमाचल प्रदेश लाइसेंस सेवा वितरण अंतर्गत शिमला, सोलान और आसपास क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया। भारत सरकार ने चंडीगढ़ दादर नगर हवेली में PMGKAY के अंतर्गत CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना शुरू की है। हर दान, हर रुपया, हर अधिकार। CBDC पात्र लाभार्थियों को सही ढंग से लक्षित करने और किसी भी लाभार्थी को बाहर न रखने को सुरक्षित करेगा। योजना में सुविधाएं। नई प्रणाली के अंदर सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे उनकी डिजिटल रुपी वॉलेट में हस्तांतरित की जाएगी। लाभार्थी विशेष उद्देश्य से डिजिटल सब्सिडी का सुविधाबद्ध उपयोग व्यापारियों के सुरक्षित और ट्रैक करने योग्य डिजिटल भुगतान के माध्यम से खाद्यान्न खरीदने के लिए कर सकते हैं। खाद्य सब्सिडी के तत्काल हस्तांतरण। खाद्य उद्यानों पर दी गई सब्सिडी का उद्देश्य आधारित उपयोग, लेन देन का बेहतर अनुरेखण सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल अभिलेख, नकदी निकालने और नकदी संभालने पर निर्भरता में कमी।
स्मार्टफोन उपयोगकर्ता क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, जबकि फीचर फोन उपयोगकर्ता ओटीपी आधारित तरीके से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जिसके पास फ़ोन नहीं वो क्या करेगा। स्वतंत्रता दिवस 2026 को संदर्भ भारतीय नौसेना कर्मियों को दिए गए वीरता पुरस्कार की सूची में नौसेना पदक लेफ्टिनेंट सौर चक्र लेफ्टिनेंट कमांडर शिवम कुमार का नौसेना पदक वीरता के लिए कमांडर युवराज कुमार, कमांडर विनीत शर्मा, सी अविनाश अन्नोसो पीओडी। सरकारी रिपोर्ट के विशेष उल्लेख है कमांडर निखिल चुंग और लेफ्टिनेंट अजय जोएस, अभिषेक धनवाड़े, अश्विनी संतोष। आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए लॉयटर म्यूनिशन सिस्टम की खरीद को 1577 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। लॉयटर म्यूनिशन सिस्टम गोला बारूद और आवश्यक उपकरण खरीद के उद्देश्य से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और निबे प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2 अनुबंध किए हैं। सौदे में लगभग 1577 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रणाली की खरीद फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत बाय इंडियन श्रेणी में की जा रही है। न केवल सेना की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि रक्षा उद्योग में विनिर्माण क्षमता आत्मनिर्भर बढ़ेगी। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर उप सेना प्रमुख प्रशंसा पत्र से सम्मानित सैन्य कर्मियों की सूची। सेना प्रमुख प्रशंसा पत्र पाने वाले सैन्य कर्मियों की सूची। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर दिए गए जाने वाले सम्मान और पुरस्कार: कीर्ति चक्र 3 लोगों को, मरणोपरांत सहित प्रशस्ति पत्र सौर चक्र 1 लोगों को, संदर्भ सम्मान सौर चक्र 11 लोगों को, 1 मरणोपरांत प्रशस्ति सेना मेडल वीरता के लिए 5 लोगों, सेना मेडल वीरता के लिए 36 लोगों, मरणोपरांत 5 पुरस्कार सहित सरकारी रिपोर्ट विशेष उल्लेख 75। 2026 में वीरता सूची में शामिल हैं कीर्ति चक्र में कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल मनो फ्रांसिस, जितेंद्र राठी, गजेंद्र सिंह, बार 2 सौर चक्र, मेजर आदित्य प्रताप सिंह सौर चक्र, मेजर परमवीर तरुण वासुदेव, केशव कुमार, गौरव सिंह ब्रिजवाल, विपिन कुमार सब सूबेदार राम्स, धवल सिंह, जगत्तर सिंह, नरेंद्र सिद्धू, कपिल देव, जसविंदर सिंह, बार 2 सेना मेडल, डीएस पोसो, अनुज महाजन, कृष्ण कांत, रमेश कुमार सब, जितेंद्र सिंह, सेना मेडल गैलेंट्री के लिए पुष्कर देव, विजय चौधरी, सोनम टोपडेन भूटिया, सुधांशु शेखर पानी, मोहित पूडिया, आर्टरी के लिए आर साहिल गर्ग, RIF सेना मेडल मेडिकल गैलेंट्री।
आत्मनिर्भर भारत के लिए तत्पर रक्षा क्षेत्र द्वारा संचालित सैन्य आधुनिकीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। 80 स्वतंत्र देश की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर भारतीय वायुसेना को प्रदान की गई मानक रैंक श्रेणी। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 8 स्वर्ण सहित 16 पदक जीतने वाले भारतीय सेना के दल के सदस्यों से बातचीत की। 2026 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय सेना के दल का अभियान कई बार और रिकॉर्ड दर्ज की। पहली बार रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। नायब सूबेदार सर्वेश कुमार ने ऊंची कूद में भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेलों का रजत पदक जीता, जो भारतीय एथलेटिक्स में एक ऐतिहासिक उपलब्धि। नायब सूबेदार गुलबीर सिंह ने एक राष्ट्रमंडल खेल में 2 एथलेटिक्स पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रच दिए। 10,000 मीटर में रजत और 5,000 मीटर में कांस्य पदक हासिल किए। 60 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रहे हवलदार हर्ष ने जूडो में भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीता, जिसमें देश में खेल के लिए नया अध्याय शुरू किया। सूबेदार सोमन राणा लॉस नायक शुभम ज्वेलर राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा शॉट पुट में भारत का पहला स्वर्ण रजत पदक हासिल करके इतिहास रच दिया। भारोत्तोलन में हवलदार अजय बाबू ने 79 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। स्नैच में 149 किलोग्राम खेल रिकॉर्ड दर्ज किया। 330 किलोग्राम का प्रभावशाली वजन उठाया। मुक्केबाज में भारतीय सेना के 100 साल पुराने अंग्रेजी रिकॉर्ड को तोड़कर अभूतपूर्व राष्ट्रीय उपलब्धि ऐतिहासिक योगदान। भारत ने कुल 7 स्वर्ण जीते हैं, जो खेलों के लिए आयोजन है। मुक्केबाजी में देश से किसी भी देश के द्वारा जीते गए सबसे अधिक पदक हैं। 7 स्वर्ण 3 रजत। भारतीय सेना मुक्केबाज में 6 स्वर्ण 2 रजत जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेता हवलदार साक्षी मुक्केबाज 51 किलोग्राम, नायब सूबेदार प्रीति मुक्केबाज 54 किलोग्राम, नायब सूबेदार चमेली मुक्केबाज 57 किलोग्राम और हवलदार अरुंधति चौधरी मुक्केबाज 70 किलोग्राम वजन। हवलदार सचिन सेवाज मुक्केबाजी 60 किलोग्राम वजन। हवलदार अंकुश मुक्केबाजी 80 किलोग्राम। हवलदार हर्ष सिंह जूडो 60 किलोग्राम। सूबेदार सोमन राणा पैराशूट F-57 रजत पदक विजेता। लेफ्टिनेंट कर्नल मानद नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। नायब सूबेदार सर्वेश ऊंची कूद में। हवलदार जदुमणि सिंह मुक्केबाजी 55 किलोग्राम रजत पदक। सूबेदार नरिंदर मुक्केबाजी 90 किलोग्राम रजत पदक। हवलदार अजय बाबू भारोत्तोलन 79 किलोग्राम रजत पदक। नायब सूबेदार गुलबीर 10,000 मीटर में रजत पदक। लॉस नायक शुभन जुयाल पैराशूट F-57 में रजत पदक और CPO कॉम दूभाष लवप्रीत सिंह भारोत्तोलन में 110 किलोग्राम रजत पदक। CPO PT चन्मनब ऋषिकांत सिंह भारोत्तोलन में 60 किलोग्राम रजत पदक। कांस्य पदक नायब सूबेदार गुलबीर 5,000 मीटर में कांस्य पदक। लोकार्पण 2026 भारतीय नौसेना का जहाज सुदर्शनी पुर्तगाल के पोर्टा डेलगाडा पहुंचा। भारतीय नौसेना को प्रशिक्षित पोत INS सुदर्शनी 13 अगस्त 2026 को पुर्तगाल के अजोरिस स्थित पोंटा डेलगाडा बंदरगाह पर प्रशिक्षण पोत लोकार्पण 2026 समुद्री यात्रा के तहत पुर्तगाल पहुंचा। इसके साथ ही अमेरिका के बोस्टन से शुरू हुए इसकी अटलांटिक महासागर में 19 दिनों की चुनौतीपूर्ण समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। सुदर्शनी यह दूसरी अटलांटिक यात्रा है जो चालक दल के धैर्य, साहस और कौशल को दर्शाती है। पोंटा डेलगाडा बंदरगाह पहुंचने पर पुर्तगाली नौसेना ने इस जहाज का गर्मजोशी से स्वागत किया।
इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों ने भारत के निर्यात उन्मुख इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की संख्या 79 हो गई है। निर्यात 11,100 से अधिक है। सरकार ने केंद्रीय सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिक सेवाओं की साइबर सुरक्षा तैयारी को मजबूत किया है। सरकार खुले, सुरक्षित, भरोसेमंद, जवाबदेही साइबर सुनिश्चित करने की प्रतिबद्ध है। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 70B के तहत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-IN) को राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। चिप्स टू स्टार्टअप्स कार्यक्रम ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन परितंत्र उद्योग के लिए ठोस प्रतिभा को सुदृढ़ किया। CTS कार्यक्रम के तहत 68,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया गया। 254 चिप डिजाइन का पूरा किया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भारत में आईटी निर्यात को मजबूत बनाने और व्यापार में सुगमता बढ़ाता। फ्यूचर स्किल्स प्राइम उभरती प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करके भविष्य के ठोस डिजिटल कार्बल तैयार करता है। फ्यूचर स्किल्स प्राइम पोर्टल 34 लाख से अधिक उम्मीदवारों को पंजीकरण कराया है। 13 लाख से अधिक उम्मीदवार प्रमाणित किए गए हैं। DFS ने बीमा पॉलिसी धारकों की शिकायतों को समय पर निवारण तंत्र पर प्रकाश डाला। नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का एक नया मील का पत्थर स्थापित करते हुए एनसीबी ने यूएई में फरार ड्रग किंगपिन वीरेंद्र सिंह बसोया की वापसी सुनिश्चित की है। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पुलिस, अग्निशमन विभाग, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, सुरक्षात्मक सेवाओं के 1057 कर्मी वीरता और सेवा पदक से सम्मानित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन समय सीमा समाप्त की है। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन की समय सीमा समाप्त की है। टेलीविज़न के लिए विज्ञापन अवधि सीमा वर्ष 2006 में केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम 1996 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर अब तक टीवी प्रसारण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। 2006 में केवल 62 टीवी चैनल, जिनकी संख्या बढ़कर 900 से अधिक हो गई है। केबल टीवी के क्षेत्र में पूर्ण डिजिटलीकरण के बाद STH, DTH, केबल टीवी हिट्स और IPTV सहित सभी टीवी विवरण प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हो चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म
ये प्लेटफॉर्म वर्तमान में 300 से 500 से या उससे अधिक चैनलों का प्रसारण कर रहे हैं। उपभोक्ताओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें विकल्प प्रदान करते हैं। परिणाम स्वरूप बाजार में की स्थिति में अब तक पर्याप्त प्रतिस्पर्धा मौजूद है। केंद्रीय लिंक परियोजना की वास्तविक स्थिति। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण बदलाव के 7 साल ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पीने के जल की उपलब्धता 16.7% से 82% अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी दिल्ली में लाल किले में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस में होंगे विशेष अतिथि। दिल्ली एनसीआर से 100 लाभार्थी समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए। रेलवे बोर्ड के सहायक सुरक्षा आयुक्त श्री राजेश लाल विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित। 15 अधिकारी कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया है। रेल मंत्री ने आनंद विहार और उधना स्टेशनों पर यात्री होल्डिंग एरिया के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल मंत्री ने रेल भवन में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। NHAI ने शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम 2026-27 और टर्म इंटर्नशिप कार्यक्रम 2027 के नामांकन शुरू किए हैं। 125 चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में 1080 से अधिक इंटर्नशिप अवसर। पात्र विद्यार्थी 20 अक्टूबर 2026 तक NHAI इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम आवेदन कर सकते हैं। कौशल विकास और कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए MSDE मंत्रालय ने भारत और जापान के बीच हितधारक बैठक बुलाई है। इस्पात मंत्रालय 21 अगस्त को इस्पात आयात के जुड़े मुद्दे को ओपन हाउस आयोजित करेगा। नीति आयोग ने भारत के सेवा निर्यात पर रिपोर्ट जारी की। व्यावसायिक सेवाओं के नियामक व्यवस्था पर अंतर्दृष्टि। भारत की रक्षा शक्ति आत्मनिर्भर से सशक्त राष्ट्रीय सुरक्षा। बजट में 3.1% की वृद्धि। विदेशी निवेश का प्रोत्साहन। रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ पहुंच गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में संस्थाओं 76% उत्पादन और निजी क्षेत्र में 24% उत्पादन। रक्षा निर्यात 56% वृद्धि हुई है। रक्षा अधिकरण सुधार। DRDO डिजाइन की गई भारतीय उद्योग निर्यात प्रणालियों 6 लाख करोड़ से अधिक की आवश्यक स्वीकृति प्रदान की है। रक्षा अधिकरण प्रक्रिया 2026 मसौदा DAP 2026 में सरल अधिकरण श्रेणियों, स्वदेशी डिजाइन और विकास के लिए मजबूत समर्थन प्रस्ताव। 60% तक के स्वदेशी सामग्री की आवश्यकताओं का भी प्रस्ताव है। अदिति योजना 750 करोड़ के परिव्यय 2023 से 23-24 से 25-26 के साथ स्वीकृत। अदिति नवीन रक्षा प्रौद्योगिकी तेजी लाने के लिए नवाचार संगठन DIO के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी विकास कोष। यह योजना महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी विकास के 50 करोड़ तक का अनुदान प्रदान करती है।
स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी ने 75% से अधिक स्वदेशी के साथ सेवा किया है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्री ने भी स्वदेशी संचालन श्रेणी में संरक्षण बेड़े को पूरा किया। आईएनएस निग्रह, समुद्री निग्रह में समुद्री सर्वेक्षण क्षमताओं को विस्तार करने में नौसेना शामिल है। भारत की अंतरिक्ष संप्रभुता को सुदृढ़ करना, नवाचार और विकास को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष नेतृत्व की दिशा में भारत की छलांग। पृथ्वी अवलोकन, सार्वजनिक निजी भागीदारी, पीपीपी इन स्पेस द्वारा शुरू किया गया अग्रणी सार्वजनिक निजी संस्था। यह भारत में पहले निजी स्वामित्व वाले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नक्षत्र को विकसित करने के लिए सरकारी निगरानी और निजी उद्योग को जोड़ता है। इसमें निजी निवेश प्रतिबद्धता को 1200 करोड़ रुपए लगभग सहयोग। श्रीहरिकोटा में वर्तमान में 2 लॉन्च है। ऑपरेशन लॉन्च पैड है, जिसमें से एक अत्यधिक लॉन्च वाहनों के लिए स्थापित किया जा रहा है। कुलशेखर पट्टनम तमिलनाडु लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों और निजी क्षेत्र के उपग्रहों के लिए भारत के दूसरे रॉकेट प्रक्षेपण स्थल के रूप में उभर रहा है। साथ ही यह केंद्र प्रक्षेपण क्षमता, आवृत्ति और परिचालन सुदृढ़ता का विस्तार करेगी। इसमें प्रतिस्पर्धा वैश्विक अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत होगी। चंद्र अन्वेषण, चंद्रयान कार्यक्रम 2000, चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में, 2023 में चंद्रयान 3 भारत को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग पहला देश। और भविष्य के चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 4 2027 में, चंद्रयान 5 लूपेक्स, इसरो जाक्सक संयुक्त मिशन, चंद्र से पहले मंगल, सूर्य और गहरा अंतरिक्ष मिशन। आदित्य 11 2023 में संचालित। भारत की सांस्कृतिक विरासत को नई ऊर्जा, अतीत का संरक्षण, भविष्य का संवर्धन। विरासत गोद लो योजना 2.2 देश में राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों के अनुकूल सुविधा व विकास रखरखाव के लिए शुरू की गई है। तीर्थ यात्रा कायाकल्प आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद योजना का उद्देश्य और संरचना स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यटन की सुविधाओं के माध्यम से तीर्थ और विरासत को विकास करना। फरवरी 2026 तक 28 राज्यों के अनुसार प्रदेश में 54 परियोजनाएं की मंजूरी दी गई है। स्वदेश दर्शन का उद्देश्य विषयगत पर्यटन परिपथों के माध्यम से एकीकृत पर्यटन और संरचना का विकास करना है। टूरिस्ट सर्किट, स्वदेश दर्शन के तहत 15 विषयगत टूरिस्ट सर्किट पर्यटन परिपथ बौद्ध तटीय मरुस्थलीय इको विरासत वाली कृष्णा अपूर्वोत्तर रामायण ग्रामीण माध्यमिक तीर्थ कर जनजाति वन्यजीव और सूफी सर्किट 2026 तक 76 परियोजनाएं मंजूरी दी गई है। स्वदेश 2.2 53 परियोजनाएं गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर दिया है। चुनौती आधारित गंतव्य विकास की शुरुआत 2024 स्वदेश 2.0 से हुई है।
हृदय योजना विरासत भारत हृदय योजना विरासत शहरों के विशिष्ट स्वरूप के संरक्षित करने हेतु शहरी विकास का विरासत संरक्षण के साथ जोड़ता है। अमरावती, अजमेर और बादामी की स्वच्छता, पर्यटन, सामुदायिक विकास में सुधार। अमृतसर गया, वाराणसी विरासत पुनरुद्धार का समावेश था। वारंगल पुरी पर्यटन और संरचना, कांचीपुरम मथुरा में सुरक्षा और समुद्री शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया और वेलंकन पर्यावरण स्थिरता और विरासत संरक्षण को बढ़ावा दिया। द्वारका में व्यापक क्षेत्र विरासत क्षेत्र में शोभा यात्रा मार्गों, सीसीटीवी नेटवर्क, अद्वैत द्वारका सर्किट का विकास किया। पवित्र वापसी भगवान बुद्ध के पिपरावा अवशेष 127 वर्ष बाद 2025 में भारत में वापस आए। देवी अन्नपूर्णा की प्रतिमा 108 वर्ष बाद 2021 में कनाडा से वापस आई। राम, सीता, लक्ष्मण कांस्य मूर्तियाँ 2020 में ब्रिटेन से वापस आई। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, सिंगापुर, कनाडा से भी पवित्र और सांस्कृतिक वस्तुएं भारत वापस लाई गई हैं। पवित्र अवशेष की वैश्विक प्रदर्शनी वियतनाम 2025 में 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आकर्षित हुए। किया रूस 2025 90,000 से अधिक आगंतुकों ने स्वागत किया। भूटान 2025 में ग्लोबल पीस केयर फेस्टिवल के दौरान प्रदर्शनी आयोजित की गई। श्रीलंका 2026 में गंगा राम मंदिर कोलंबिया में प्रदर्शनी आयोजित की गई। नई दिल्ली और लद्दाख में भी 2026 में घरेलू प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। भारत वापस लाए गए पेपर हावड़ा अवशेष प्रदर्शित किए गए। प्रोसेस की स्वदेश वापसी, संग्रहालय अनुदान योजना, क्षेत्रीय राज्य जिला स्तर के नए संग्रहालय स्थापित करने, मौजूदा संग्रहालय को मजबूती, वित्तीय सहायता। प्रत्यक्ष अनुभव देने वाला पुरातात्विक संग्रहालय दुनिया का एकमात्र ऐसा संग्रहालय जहाँ इतिहास और खुदाई के साथ देखने को मिलती है। ज्ञान भारतम मिशन का शुरुआत 2005 में। पांडुलिपि विरासत संरक्षण डिजिटल कर पहुँच। राष्ट्रीय पांडुलिपि संरक्षण मार्च 2026 में। भाषणी 2022 में शुरू। 12-22 भाषाओं 36 भाषाओं टेक्स्ट को पढ़ लिया, अनुवाद कर सकती है। वैदिक विरासत पोर्टल मार्च 2023 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंतर्गत शुरू किए गए पोर्टल का उद्देश्य भारत में वैदिक ज्ञान परंपराओं का संरक्षण, दस्तावेजीकरण, डिजिटल पहुंच उपलब्ध कराता है। भारत की सिनेमाई विरासत का संरक्षण राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन 2015 में शुरू। भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय 2019 में उद्घाटन किया। सिनेमा का सबसे अधिक वर्षों का इतिहास संदर्भित करता है। NHRC अगस्त 2026 में ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम संपन्न। NHRC ने इस वर्ष जनवरी में मई में बीच 19 CRPF कर्मियों के कथित मौतों का सतह संज्ञान लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक कारखाने में मैनहोल की सफाई के दौरान जहरीली गैसों में सांस लेने में एक व्यक्ति की मौत और दूसरे के घायल होने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया। NHRC ने महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले में एक छात्रावास में सांप काटने से 6 में से 3 लड़कियों की मौत की घटना का स्वतः संज्ञान लिया।
स्वतंत्रता दिवस से पहले रसायन और पेट्रोलियम विभाग ने हर घर तिरंगा अभियान मनाया।